मायके में कोई महिला गई, शादी को साल 6 महीने ही हुए, अब वहां जहां भी घूमती फिरती है हर रूप में उसका ध्यान अपने पति में समाया हुआ है, जिसके प्रति अनंत अनंत प्रेम है, बहुत बहुत प्रेम है, अनन्य प्रेम है। तो जहां भी उठेगी बैठेगी चलेगी ध्यान उसका उसी में लगा रहेगा। कहीं भी जाए, किसी भी रिश्तेदार के घर में जाए, ध्यान उसका वहीं लगा रहेगा। तो कहते हैं कि दुनिया में किसी भी रिश्ते के पास जाना, कहीं भी जाना, कुछ भी करना, लेकिन अपना ध्यान अपने परमात्मा में हर समय बसा के रखना। अगर ऐसा रूप आपका हो गया तो आपकी भक्ति चल रही, कर्म आपके पूजा हो जाए। यह नहीं कि संसार का कर्म धंधा छोड़ करके आप पूजा पाठ में बैठ जाएं, अपने कर्म धंधे को ही पूजा पाठ बना लो। इसलिए कहते हैं आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे दे ऊपर धंधा। पंजाब में थे एक संत, वो बोला करते थे, तो आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे के ऊपर धंधा, और इन धंधों में भी जो साहब को सिमरे सो सावधा बंदा। मतलब काम तो बहुत है, हर काम धंधे के अंदर उलझनों के बीच अपने परमात्मा का ध्यान मन में बसा के जो चलता हो, तो कर्म उसका पूजा, उसकी भक्ति हर रूप में। स्तोत्राणी सर्वा गिरा, मुंह से कुछ भी बोला वो स्तोत्र बन जाए, परमात्मा की स्तुति बन जाए। उसकी स्तुति में कुछ बोला जा रहा, अच्छा अच्छा ही बोलना, बुरा नहीं बोलना, अपशब्द नहीं बसाना जीभ के ऊपर। जिस जीभ पर भगवान का नाम बसाया उस पर दुनिया का कूड़ा करकट नहीं बसाना, मुंह से अच्छा कहना, तो हर शब्द भक्ति बनेगा। एक दिन मैं पंडित से ये श्लोक, जब पूजा चल रही थी तो उसको मैं सुन रहा था, वो ऐसे बोलता जा रहा था, मुझे ये समझ में आ रहा था पता नहीं इसका अर्थ याद करता नहीं करता, क्योंकि संस्कृत के एक एक शब्द पर अगर ध्यान से विचार किया जाए तो चमत्कार ही दिखाई देता है। न जाने कितनी कितनी पवित्र भावनाएं हैं। इसलिए गीता में जो ये कहा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव, अपने अपने कर्म से उसकी अर्चना करते हुए चलो, उसकी पूजा करते हुए चलो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अभिअर्चना करो अपने कर्म के द्वारा, अपने अपने एक एक कर्म के द्वारा अभ्यर्चना करते हुए, पूजा करते हुए अपने कर्म को भगवान की पूजा का फूल बना लो। अपने प्रत्येक कर्म को उसका ध्यान रखकर करते हुए उसकी पूजा का फूल बना दो कि ये तुझे पुष्प चढ़ा रहा हूं, तो हर कर्म पुष्प बनेगा उसके चरणों में अर्पित करने के लिए। चाहे दादू धुनिया बना या सेना नाम का नाई लोगों के बाल काटे और सिर की मैल हटाए और साथ साथ बोलता जाए मैं तो छोटा कर्म करता हूं, दूसरों को तराश के सुंदर बनाता हूं, उनके सिर की मैल निकालता हूं, पर जन्म जन्मांतर की मैल मेरे अंदर पड़ी हुई है। मेरे परमात्मा मेरा रिश्तेदार तू ही है, मैं छोटा नहीं तो बड़ा नहीं, तो मेरे धूल मिटा। तो सेना नाई, गोरा कुम्हार, सांवता माली, जुलाहा कबीर, किस किस की चर्चा करें। सभी परमात्मा को सामने प्रत्यक्ष अनुभव करते रहे अपने कर्म के माध्यम से, कर्म नहीं छोड़ा। लेकिन ध्यान रखना, चलोगे तो सदगुरु के निर्देशन में, अपनी अकल लगाकर अपने हिसाब से दौड़ पड़े तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चा दौड़ पड़ता है ना, जैसे मां पार करती है सड़क, वैसे कई बार बच्चा हाथ छुड़ा के भाग लेता है, उसने तो आगे पीछे देखना नहीं, तो फिर चोट खा जाता है।
उंगली पकड़ करके मां के साथ दौड़े तो बात और है, तब तो बचेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। क्योंकि हर सदगुरु के पीछे न जाने हजारों हजारों गुरुओं का जो पीछे का साथ होता है, उनका अनुभव जुड़ा हुआ होता है, वो अनुभव आगे काम करता है। अन्यथा जो कुछ हो सकता है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक ही जन्म आपके सामने ये मनुष्य का है, पता नहीं उसके बाद कितनी योनियां भटकने के बाद यहां पहुंचना पड़ेगा। ये बड़ा ही कीमती क्षण है, इसे खराब नहीं होने देना, हाथ से निकलने मत देना। हाथ से निकल गया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसलिए प्रत्येक कर्म को परमात्मा के प्रति उसकी पूजा का फूल बनाकर अर्पित करते हुए चले जाना, तो सफलता मिलेगी। और ये ध्यान रखना, कुछ कर्म हैं अति तीव्र प्रारब्ध बनकर, अति तीव्र भाग्य बनकर सामने आएंगे। उनके लिए दुनिया में कोई पुरुषार्थ, कोई पूजा पाठ, कोई तरीका कर लेने से फल के बिना, फल भोगे बिना बचा नहीं जा सकता। जो अब कहने लगा हूं उसे ध्यान से सुन लेना। जो अति तीव्र प्रारब्ध है, भाग्य है, कितना पुरुषार्थ कर लेना, कितने तीर्थ में जाना, कितनी पूजा पाठ कर लेना, कुछ भी कर लेना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो आएगा सामने। लेकिन जो तीव्र प्रारब्ध, तीव्र भाग्य, उसे पूजा पाठ, भक्ति, साधना, जप तप, सेवा, यज्ञ याग, गुरु का सहयोग, ये सब प्रयोग करके उसकी धार को, तीखी धार को कुंद किया जा सकता है, उसकी चोट को हल्का किया जा सकता है। कुछ ऐसे जिसे प्रारब्ध कहेंगे, कुछ ऐसे हैं जिनको आप मंद प्रारब्ध कहेंगे। मंद भाग्य, हल्का है लेकिन है दुर्भाग्य। उसे आप चाहें थोड़ा बहुत ही ध्यान दे करके ठीक कर सकते हैं। उसमें तो यह भी होगा, कोई स्टोन आपने पहन लिया, वस्त्र वैसे पहन लिए, कहीं आप गौ की सेवा करके आ गए, कहीं पक्षियों को आपने दाना डाल दिया, कोई समाज में कोई सेवा की, कहीं किसी जगह पर भी जाकर, चाहे गरीब की, दुखी की। पर एक बात ध्यान रखना, हर जगह आपका पुरुषार्थ काम आएगा। आपकी प्रार्थना, आपकी दवा और आपकी दुआ हर जगह काम आएगा। लेकिन जहां घोर कर्म है वहां गड़बड़ है, वहां पर किसी का कुछ चलता नहीं, वो तो बहुत ही भयंकर रूप लेकर आता है। उस जगह पर बहुत मुश्किल होती है, लेकिन एक कार्य हो सकता है। भाग्य आपका ठीक है, पुरुषार्थ करके उसे और सौभाग्य में बदल सकते हो, और मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हो। पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने यह मौका दिया है इंसान को कि जितना आपके पास है उसमें से विकास कर सकते हो। इसलिए विज्ञान ने जो भी कुछ खोजें की हैं कि इस विधि से चलो, इस तरह से चलो। पुराने समय में ऋषियों का वर्णन आता है कि उम्र नहीं थी। पिछले दिनों हमने बॉम्बे में कार्यक्रम में सुनाया था, एक ऋषि के लिए, ऋषि पुत्र के लिए कह दिया गया कि उम्र नहीं है, बच नहीं सकते। तो उसको कहा गया कि बचने का एक ही तरीका, हर किसी को प्रणाम करते हुए जाना, हर किसी को प्रणाम करना। उसके मुख से ज्ञानी संतों को, ब्रह्मा जी को, सबके प्रति प्रणाम निकलता चला गया, और उनके मुंह से उसके प्रति दीर्घायुष्य का आशीर्वाद निकल गया। एक कथा हमने सुनाई थी, क्योंकि इस समय उसको नहीं सुनाएंगे।